ये जी बहावलपुर म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। ये बाहर दो तोपें आपको नज़र आ रही होंगी। ये इस्तकबालियाँ हैं। इस्तकबालियाँ तो नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। इनकी हिस्ट्री मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें। चलते हैं अंदर, विजिट करते हैं बहावलपुर म्यूज़ियम को। ये देखिए, यहाँ म्यूज़ियम में तीन तोपें और भी हैं। तकरीबन 1880 में ये म्यूज़ियम बना था, बहावलपुर म्यूज़ियम। ये नूर महल की तर्ज का इन्होंने यहाँ एक मॉडल रखा हुआ बाद में। ये नूर महल बहावलपुर का है। ये चेक करें, मॉडल किला दरावड़। बहावलपुर के साथ ही एक किला है, किला दरावड़, जहाँ पे जीप रैली भी होती है। ये उसके मॉडल का यहाँ बनाया हुआ है। ये म्यूज़ियम के अंदर का हिस्सा है। ये देखें, फनकारी की मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। ये पुराने बर्तन 20वीं सदी ईस्वी के। और ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की कुर्सियाँ। ये हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो सहरा चोलिस्तान में इस्तेमाल होती थी, आज के दौर में भी होती हैं। इस तरह के घर होते हैं चोलिस्तान में, जो तपती धूप में भी गर्म रहते हैं अंदर से। और ये साइकिल भावलपुर में चला करती थी पहले। अभी तो रिक्शों का और टैक्सियों का दौर आ गया। पहले ये साइकिलें चलती थी ज़्यादा, रिक्शा और सवारी के तौर पे। ये चोलिस्तानी जेवरात। चांदी के बने हैं सारे। इन पे चांदी का काम हुआ होगा। यहाँ लिस्ट भी है। कान की बालियाँ, चांदी के बटन, बाजूबंद, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे नुमाइश में लगाई हुई है म्यूज़ियम में। और ये मिट्टी के बर्तन। इसमें ये लस्सी बनाई जाती थी पुराने ज़माने में। आज के दौर में भी किसी किसी के घर में मौजूद होगी। ये चक्की है पुराने ज़माने की, इसमें आटा पीसा जाता था, गंदम पीसने की चक्की 18वीं सदी इसमें। और वो चावल पीसने की चक्की। ये देखिए, ये है
सोत सोत कातने का चरखा चरखा मतलब धागा बनता था मेरा ख्याल है। ये जी एक और हाल है अंदर। यहाँ कपड़ों की नुमाइश है। भावलपुर रियासत में इस तरह के पहले कपड़े ख़वातीन पहना करती थी। यह जो ठप्पेदार चादरें, चोलिस्तानी घाघरा चोली, ये देखें जी, एक चोलिस्तानी घाघरा चोली इस तरह होती थी पहले। ये खेस है चोलिस्तानी। ये चटाइयाँ हैं। इस तरह के भी कपड़े पहने जाते थे। ये मर्दों के कपड़े। और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। ये है जी फलकारी, खद्दर पर हाथ से बना हुआ फलकारी का खूबसूरत नमूना। ये जी सकाफत है भावलपुर की, भावलपुर रियासत भावलपुर की ये सकाफत है। यहाँ देखते हैं ये जी पेंटिंग, ये पेंटिंग गैलरी है, बहुत ही खूबसूरत। ये आप कह सकते हैं म्यूज़ियम है भावलपुर का। इस हाल में देखते हैं। ये देखें जी, ये चोलिस्तान के रंग, इस तरह की ज़िंदगी होती है चोलिस्तान में, अभी भी ऐसे ही है। इसी तरह की ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। ये भावलपुर का महल, दरबार महल का नमूना है जी। और ये इसी तरह चोलिस्तानी रहन सहन, सोशल कल्चर लाइफ ऑफ चोलिस्तान। ये चोलिस्तान में कोई छोटा सा कस्बा टाइप आता है, तो ये उसका व्यू है, ये वाला व्यू ऑफ चोलिस्तान। और ये भावलपुर शहर का कुछ व्यू उन्होंने बनाया हुआ है मॉडल टाइप। और ये भी चोलिस्तान का एक मॉडल टाइप है। चेक करें, ये देखें, ये जी उस शरीफ में एक मज़ार है बीबी जीवंदी का। ये उसका एक इन्होंने हाका टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये चोलिस्तानी जोड़ा इस तरह का कुछ लिबास तंज़ीब करते हैं वो, और इस तरह के इलाकों में रहते हैं। ये जी एक मॉडल दिखाया हुआ है कि चोलिस्तान में भी कैसे मेहनत करके खेत वगैरह उगाते हैं। और ये कुछ कपास के मॉडल हैं कि किस किस किस्म की किस तरह की कपास उगती है इस इलाके में।
ये रियासत भावलपुर के रंग हैं जी पुराने। अब तो बस रियासत नहीं रही, नाम ही है बस रियासत भावलपुर, क्योंकि 1955 में रियासत भावलपुर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ कर दिया गया था। आगे देखते हैं कुछ, मेरे ख्याल नवाब और भावलपुर की कुछ पिक्चर्स हैं, गैलरी लगी हुई है इधर। हाँ जी बिल्कुल, ये उनकी बग्गी भी मौजूद है इधर, खूबसूरत आलीशान। ये चेक करें, ये जी मलका विक्टोरिया की तरफ से ये बग्गी नवाब बहावलपुर को तोहफे में दी गई थी। ये बग्गी सादीगढ़ पैलेस में शाही ख़ानदान की खातून की सवारी के लिए मखसूस थी। इस बग्गी को फ्रांसीसी माहिरीन से डिज़ाइन करवा के बड़ी महारत से तैयार करवाया गया था, और इसके दरवाज़ों के शीशों पर भावलपुर रियासत की मोहर सब्त है। 1950 के बाद इस बग्गी को इस्तेमाल नहीं किया गया, ताहम 2007 में भावलपुर म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रखा गया। खूबसूरत बग्गी है जी, मैं इसका साइड का व्यू दिखाता हूँ आपको, चेक करें। ये रियासत भावलपुर का निशान, बहुत ही खूबसूरत एक मॉडल तैयार किया हुआ है इस बग्गी का। और इसकी सस्पेंशन आप चेक करें, किस तरह खूबसूरत ये सस्पेंशन बनाई है ताकि जंप फील ना हो। चेक करें, खूबसूरत मॉडल है। अब जी यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ मुबारक महल का मॉडल है। ये मुख्तलिफ नवाब जो गुजरे हैं भावलपुर के, ये उनका कुछ पिक्चर्स हैं। ये 1882 से 1883 के दरमियान ली गई तस्वीर है। ये नवाब भावलपुर के जो आखिरी फरमाबरदार, जो आखिरी नवाब गुजरे हैं, जिन्होंने रियासत भावलपुर का इल्हाक भी किया था पाकिस्तान के साथ। ये हैं जी अलहाज नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान ख़ामिस अब्बासी। तख्त नशीनी इनकी 1924 में थी, और 1966 में ये वफ़ात पा गए थे। ये भी भावलपुर के नवाब हैं, ये भी नवाब भावलपुर गुजरे हैं। ये है नवाब रहीम यार ख़ान अब्बासी। इसी तरह ये सब जितने भी नवाब भावलपुर गुजरे हैं, ये उनकी यहाँ पे पिक्चर हैं। ये चौथे नवाब थे, इसी तरह ये तीसरे, ये दूसरे, और ये फर्स्ट नवाब भावलपुर, नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी अव्वल, रियासत भावलपुर के पहले फरमारवा। 1723 में तख्त पे बैठे थे ये, और 1746 में ये वफ़ात पा गए थे। इनकी अरसे हुकूमत है 23 साल, और शिकारपुर सिंध में ये मदफून है। 23 साल इन्होंने रियासत भावलपुर पे हुक्मरानी की थी। ये भी कुछ स्टोरी है रियासत भावलपुर की। 1727 में क्या हुआ था, ये आप सारी रीड कर लें।
उसके बाद ये मुख्तलिफ़ तस्वीरें, ये नवाब साहब के साहबजादे हैं, उनकी पिक्चर है बचपन की। ये अंग्रेज़ों के साथ ये चेक करें जी, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना नवाब साहब के साथ ली गई एक यादगार तस्वीर। ये खूबसूरत यहाँ पे एक तारीख को एक ही बिल्डिंग के नीचे दिखाया गया है। ये भावलपुर स्टेट जो रियासत भावलपुर है उसके बैज हैं मुख्तलिफ। जो भावलपुर की जो आर्मी होती थी, जो पुलिस कह लें या आर्मी कह लें, उनको ये लगते थे मुख्तलिफ किस्म के बैज। और ये मेडल हैं, मेडल मिलते थे, तमगे मिलते थे आर्मी को, भावलपुर रियासत की आर्मी को। अब ये देखिए कि रियासत भावलपुर में इस तरह की गाड़ियाँ चलती थी। ये उन यहाँ मौजूद है। नंबर देखें BWP 546। इसकी हिस्ट्री देखते हैं। नाइनटीन 41 में नवाब साहब ने लकड़ी के काम से ये बनवाई थी खुद। ये इसी तरह BWP 396, ये गाड़ी चेक करें, कितनी खूबसूरत गाड़ी है ये सिंगल डोर है, 2 बंदों के लिए। इसकी हम चेक करते हैं हिस्ट्री। नाइनटीन 52 से 1957 तक इस कार के 2 मॉडल मुतारिफ कराए थे। नवाब साहब की इस्तेमाल की गाड़ियों में से एक गाड़ी ये भी थी। जी यहाँ पे कुछ सुबहान अल्लाह कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं। 894 हिजरी। इसकी कैलीग्राफी की गई है मौलाना मकबुल फ़ारूकी इब्ने यमन 1463 में। सुभान अल्लाह जी। ये कुरान पाक के सुभान अल्लाह मुख्तलिफ नुस्खे मौजूद हैं इधर। ये 1871 का नुस्खा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
भावलपुर म्यूज़ियम में बहुत ही आप कह सकते हैं कदीमी चीज़ें मौजूद हैं। ये 1799 का ये नुस्खा है कुरान पाक। और इसी तरह ये खूबसूरत मॉडल। ये है जी कुछ इस्लामिक आर्ट्स गैलरी। इसमें देखते हैं कुछ ये जंगी सामान मौजूद है। यहाँ जंग में काम आता था। चेक करें आप, इस तरह के गने, नेज़े और इस तरह के यूज़ होते थे। ये कुछ वुडन वर्क है, खूबसूरत लकड़ी का काम किया हुआ है। ये पित्तल के बर्तन पड़े हैं सारे। चेक करें, ये भी पुराने ज़माने का ये आर्किटेक्चर है। बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है ये भावलपुर का। ये कुछ बुद्ध मत मज़हब के कुछ फन पारे मौजूद हैं इधर। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। चेक करें पुराने ज़माने का लकड़ी का काम, 19वीं सदी 1906 की ये आर्किटेक्चर है। तो 1905 1908 ये 17वीं सदी का आर्किटेक्चर है। ये भी 17वीं सदी का। चलते हैं जी बाहर की तरफ। यहाँ से हम एंटर हुए थे और तकरीबन हमने सारा म्यूज़ियम एक्सप्लोर किया। स्टार्ट में तोपों ने हमारा इस्तकबाल किया। 3 तोपें ये हैं, 2 बाहर थी। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है इंजन, ये स्टीम इंजन है। ये भी भावलपुर म्यूज़ियम के बाहर ही यहाँ पे नस्ब है। 1902 में ये बना था। खूबसूरत ये आर्किटेक्चर। काफ़ी बड़ा एरिया है भावलपुर म्यूज़ियम का, आप चेक कर सकते हैं। खूबसूरत ये नई बिल्डिंग बनी है म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम काफ़ी पुराना है, लेकिन ये न्यू बिल्डिंग बनी थी 2020 में, 19-20 में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भावलपुर म्यूज़ियम का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सारी हिस्ट्री के बारे में बता सकूं। एक एक चीज़ मैंने आपको दिखाई, और लास्ट में ये स्टीम इंजन और ये इसकी हिस्ट्री है।
1902 में ये बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन के लिए तैयार किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।